जीवन में जो हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी शक्ति की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से। संसार में जो लोग अमरत्व की प्राप्ति की है, जो अमर हैं, वो अपने पराक्रम की वजह से। दो तरह के लोग ही अमर होते हैं। एक तो वो जो पराक्रम करके संसार वो त्राण दिलाते हैं, एक वो जो ज्ञान के माध्यम से संसार में प्रकाश फैलाते हैं। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव आपके लिए जय श्री राम। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं आपके राशीस मंगल देव, जो भूमि पुत्र हैं, जो कभी हारना नहीं जानते हैं, वो उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। उनका राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या, कहाँ, कैसे परिवर्तन लाएगा, इस वीडियो पे इसी की चर्चा चंद मिनटों में आपके सामने। मंगल महाराज कर्म के द्योतक हैं और कर्म आपका ये भी कहता है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। 5 फरवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। मकरस्थ मंगल, मकर में मंगल उच्च के होते हैं। कभी आपने विचार किया कि मंगल मकर में क्यों उच्च के होते हैं? भाई ऐसा क्या कारण है कि मंगल मकर में उच्च के होते हैं? देखिए, प्रश्न करना सीखिए, उत्तर मिलेगा। तर्क करना सीखिए, परिष्कृत उत्तर मिलेगा। और विश्वास वहां करिए जहां पे आंखों की आवश्यकता नहीं है। जैसे परमात्मा के सामने आंख बंद करके विश्वास करिए, लेकिन संसार पे विश्वास मत करिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको आंखें दी हैं। जो चीज देख सकते हो ना, उस पर विश्वास मत करो, उसको भली बात जांचो फिर विश्वास करो। जो चीज आप अदृश्य है, मन की आंखों से देख सकते हैं, उसको पे तुरंत विश्वास करिए। ठीक है? तो मंगल महाराज आपके मकर में जा रहे हैं। मकर दरअसल शनि की राशि है, लेकिन मकर है क्या? मकर कर्म कारक राशि है और कर्म करके ही मंगल उच्चता को प्राप्त होता है। आज तक कोई बैठे बैठा है अपने राजमहल में बैठ के महान शासक नहीं बना है। रण के मध्य में उतरता है, खून की होली खेलता है, उसके शरीर पे जो घाव होते हैं वही तो उसका आभूषण होता है। तो मंगल यहाँ पराक्रम की वजह से उच्चता प्राप्त करेगा। तो सीधा सीधा मतलब है, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि मेहनत ही आपको ऊंचाई देने वाली है। बैठे बैठा कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस संसार में। हाँ, सोने का चम्मच आप लेके पैदा हुए हैं, बात अलग है, लेकिन इतना अच्छा भाग्य सबका नहीं होता। अब कर्म के घर में मंगल कर्म करना शुरू करेंगे। मकर राशि, कुंभ राशि कर्मकारक राशि नहीं है, मकर राशि कर्मकारक राशि है। यहाँ पे जब प्रवेश कर रहे हैं तो किसके नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं? तो सूर्य नारायण के नक्षत्र में। मतलब सेनापति को राजा का पूरा सपोर्ट है। जाओ भाई, लेटर पैड है, लिखा हुआ है, मार दो। पुलिस को अगर आदेश हो जाए ना शूट करने का, तो बड़े से बड़े गुंडे को कुत्ते की मौत मार देती है। बड़े से बड़े गुंडे को कुत्ते की मौत मार देती है। वहीं पुलिस के अगर हाथ बांध दिए जाए तो टुच्चे टाइप लोग सेना पे जूते और पत्थर फेंक देते हैं, क्योंकि उनके हाथ बांध दिए गए हैं। मतलब सूर्य, सरकार का आपको सपोर्ट चाहिए, बड़े लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी आप पराक्रम कर पाएंगे। वरना एक आदेश होगा, बोरिया बिस्तर बांधिए, वापस लौट आइए, आगे चढ़ाई नहीं करनी है। तो यहाँ राजा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर आषाढ़ा, ये अवजित नक्षत्र, मतलब इसके बाद जीतने के लिए कुछ बचता नहीं। पॉइंट यह है कि आपके राशि से तीसरे जा रहे हैं पराक्रम के घर में। मंगल को पराक्रम करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए जो भी शुभ योग बनने वाले हैं वो यहीं से स्टार्ट होंगे। शुभ योगों की स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी 2024, यहीं से अब आप गति पकड़ेंगे। और गति नहीं पकड़ पाए भाई ना, फिर आप अपने आप को कोसिएगा। मैं तो आपको हर क्षण जागृत करते हुए चल रहा हूं कि जग जाइए। ठीक है ना? इसके बाद ये 18 फरवरी को यहीं पे रहेंगे। 18 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, चंद्रदेव का नक्षत्र है। अतः यहाँ पे आपको आराधना से शक्ति लेनी है, आपको उपासना से शक्ति लेनी है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव के नक्षत्र में चल रहे हैं। अतः पूजा पाठ उपासना साधना से ही आपको शक्ति मिलेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और सदैव याद रखिएगा, संगठन में शक्ति होती है। अगर आज कोर्ट का निर्णय आप लोगों के पक्ष में आया तो इसलिए आया कि आप
एकता के सूत्र में अपने आप को पिरो दिए हैं, इसको बनाए रखिएगा। ये तो अभी झांकी है और अभी 2 पद बाकी हैं। 28 फरवरी से 18 फरवरी से श्रवण में चलेंगे, मतलब इष्ट की कृपा होगी, मातृवत सत्ता आप पे कृपा करेगी, स्नेह देगी, जो आपकी आत्मा की नीड है ना वो पूरी होगी, मन प्रसन्नता की ओर बढ़ेगा। इसके पश्चात देखिए मकर राशि में मंगल जाते ही उच्च के नहीं हो जाते। एक्चुअली ज्योतिष बहुत ही सरल है, मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आप देवोलाजी पे जरूर आइएगा। देवोलाजी पे टू द पॉइंट चीज़ें चल रही हैं, वेस्टकोट मिलान पे बात हो रही है, टू द पॉइंट आपको इतना चीज़ें आपको बुक में कई बुक खोजोगे तब मिलेगा, वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी। इसलिए वहाँ पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं सीखने के लिए, जिनको सीखना है उनके लिए, जिनको नहीं सीखना है उनकी आवश्यकता, उनको जरूरत नहीं है। 7 मार्च को धनिष्ठा में जाएंगे। धनिष्ठा अपराजित नक्षत्र है, मघा और धनिष्ठा की तोड़ नहीं है, इनको पराजित नहीं किया जा सकता। ये कुरुक्षेत्र के रण में खड़ा हुआ भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह जी जैसे हैं, नहीं मार सकते भाई, इच्छा मृत्यु का वरदान लेके आए हैं, हनुमान जी जैसे हैं, उलट पलट लंका सब जारी, पलट देंगे। छल से ही मारा जा सकता है, प्रेम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। यहां से आपका पराक्रम दिगंतर, ठीक है ना, यहां से आपका पराक्रम बढ़ चढ़ के बोलेगा, बढ़ चढ़ कर बोलेगा। यहां से मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके भुजबल से आपको यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिलेगी। आपका काम बोलेगा जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलेगा? काम बोलेगा आपका हर तरह से। आप यहाँ पे आपके कुनबे में विस्तार हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्किल में विस्तार हो रहा है, आपके पार्टी में विस्तार हो रहा है। पुराने रूठे हुए मित्र वापस आ रहे हैं, टूटे हुए रिश्ते पुनः जुड़ रहे हैं, बंधु बांधव जो किसी वजह से नाराज हो गए थे मित्र, वो पुनः वापस आ रहे हैं। और यही समय होगा आपकी श्रेष्ठता के लिए, मतलब जो कुछ करना चाहते हो वो मेहनत लगा के काम करिए, एकदम एक निष्ठ एकाग्रचित्त होकर काम करिए। सफलता मिलने का प्रथम सोपान यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि मंगल मकर से निकलने के बाद कुंभ में अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन मकर के मंगल ज़्यादा श्रेष्ठ फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अपने से तृतीय चल रहे हैं। और दूसरा खष्टम भाव से देखें, कहाँ से? खष्टम भाव से, तो दशम चल रहे हैं, मतलब शत्रु पे आप विजय प्राप्त करेंगे, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर धनिष्ठा में जाएंगे, और धनिष्ठा में यही यात्रा नहीं खत्म होगी, धनिष्ठा की यात्रा कुंभ तक जाएगी। तो यह जो गोचरी स्थिति है बहुत बेहतरीन है। आप अपनी महादशा अंतर्दशा चेक करिए, कहीं महादशा अंतर्दशा तो रुकावट नहीं दे रही है। भाई आपने बहुत सुंदर सी गाड़ी ले रखी है जो तीसरे गियर पे 150 किलोमीटर जा सकती है, चौथे गियर पे 200-300 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन रोड तो ठीक है ना, क्लाइमेट तो ठीक है ना, बहुत कुहासा है, ज़्यादा स्पीड में जाओगे लेके गिर जाओगे खंती में, तो वो आपको महादशा अंतर्दशा बताएगी। अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है शुभ, तो आप इस समय सफलता के शिखर पे होंगे। विजय श्री वरमाला लेके आपका चयन करने के लिए कृत संकल्प बैठिए। क्या करें? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात माही। आप लोगों को हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। हनुमान जी के शरण मत छोड़िए महाराज, वो राम जी से मिला देंगे। राम काज लगी तो अवतारा, ठीक है ना। और इस समय एक चीज बहुत अच्छा हुआ है, जिनका मूलांक सूर्य देव का मूलांक है, या जिनके अधिपति सूर्य नारायण है, उनका अब ग्रोथ होगा, क्योंकि सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। तो कर्म क्षेत्र में विकास होगा। जब भी मौका मिले ना, एक बार साल 2 साल में, ऐसे नहीं कि आज जाइए, राम मंदिर घूमने जरूर जाइएगा। चलिए हनुमान जी का कृपा लेते रहें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः जाप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी अनंत शुभकामनाएं आपके लिए। निरंतर उन्नत के पथ पे अग्रसर रहिए। आपके लिए जय श्री राम। राधे राधे।